नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको ये लग रहा है कि सर म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है 5 साल 10 साल 15 साल का और मेरी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा कॉर्पस है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा खासा है, लेकिन सर मुझे टैक्स का डर लग रहा है। लेकिन सर मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी है जिसमें तरीका बताया गया है कि इस तरीके को फॉलो करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका देख लीजिए, मुझे कमेंट आया था। सर ने बोला था भैया जैसे टैक्स में 1,25,000 रुपए तक का टैक्स फ्री होता है, जो टैक्स फ्री आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर छूट मिलती है 1,25,000 की, और ये मिलती है फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर कैसा होता है, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च तक चलता है। ठीक है, तो सर हर साल में 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल कर री इन्वेस्ट करूं तो क्या ऐसा हो सकता है? अब यूट्यूब पे काफी ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे जो ये बताते हैं कि भैया फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, जैसे मार्च आता है वैसे ही वो वीडियो बनाते हैं कि भैया आप 1,25,000 रुपए म्यूचुअल फंड से निकाल लो, फिर अप्रैल के अंदर क्या करना, 1,25,000 म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर देना, जिससे आपका जो प्रॉफिट है प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं सर इस तरीके की चीज करोगे ना तो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि कंसेप्ट समझो, यूट्यूब पे आधे से ज्यादा जो चैनल है फर्जी है, किसी तरीके की एजुकेशन नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। वो चैनल को फॉलो करो जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, एनएसएम सर्टिफाइड हूं, इसलिए क्या होता है रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम पास करने पड़ते हैं तो बुक्स पढ़ने पड़ती है, इसलिए सारी जानकारी आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मिलती है। अब सबसे पहले बात करें भैया म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी पैसा विड्रॉ करते हैं ना तो एक मैटर होता है FIFO। सर ये क्या है? फीफो। फीफो का मतलब ये होता है भैया म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं ना तो वो किस तरीके से निकलता है? फीफो से। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा जमा कराया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, ठीक है, अभी से 1 लाख में मान लेते हैं आपको 50,000 रुपए का रिटर्न मिला। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड से 1,20,000 रुपए क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो सर कैसे निकलेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले जो पैसा जमा हुआ है, जो प्रिंसिपल हमने जमा कराया है, कितना, 1 लाख रुपए, पहले ये निकलेगा, फिर 30, फिर जो हमको निकालने 20,000, क्योंकि 1,20,000 निकाल रहे हैं तो 50,000 में से क्या, 50,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से 20,000 रुपए रिडीम होंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, 1,20,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप 1,25,000 रुपए की छूट है और 1,25,000 रुपए रिडीम करोगे तो वो आपका रिटर्न की जो वैल्यू है वो आएगी, उसमें आपका प्रिंसिपल जुड़ा हुआ रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो कि मैं टैक्स बचा लूंगा तो भैया नहीं बचेगा, क्योंकि टैक्स लगता है हमारी रिटर्न्स वैल्यू पे, प्रिंसिपल वैल्यू पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, ठीक है, अभी से लेके 1 लाख पे जितना भी आपको रिटर्न्स मिला है ना, अगर वो लॉन्ग टर्म का है तो 1,25,000 की छूट मिलेगी केवल रिटर्न्स के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो ऑलरेडी हमारी इनकम है, हमारी इनकम हुई इसलिए तो म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट करी, इसलिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो भैया आपका क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि हर साल इस तरीके से 1,25,000 रुपए निकालोगे, री इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भैया रिटर्न तो कुछ निकल नहीं रहा है, साथ में हमारा प्रिंसिपल काफी ज्यादा निकल रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट कुछ देखने को नहीं मिलेगा, टैक्स आपका बचेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंडिंग है वो आपको खराब होती हुई नजर आएगी। तो सिंपल सा तरीका था, मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है। इस तरीके के जाल में मत फंसना। जितनी भी वीडियो देखो साफ तौर पे मैसेज करो, साफ तौर पे कमेंट करो कि भैया फीफो मैटर से म्यूचुअल फंड में पैसा विड्रॉ होता है तो यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट किस तरीके से आप बता रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।